दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पौड़ी के रिखणीखाल, धुमाकोट और रामनगर से लेके जो नैनी डांडा का इलाका है, वहाँ से बाघों के आतंक की खबरें आ रही हैं। और ये बाघ जो हैं वो टाइगर्स हैं। वाकई जो बाघ जिसको टाइगर बोलते हैं वो है। जो हमारे यहाँ गुलदार होता है, उसकी बात नहीं है, ये टाइगर की बात है, जो कि गुलदार से कई ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत घातक है इंसान के लिए अगर वो आदमखोर हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों में ही रिखणी खाल और धुमाकोट के इलाकों में दो लोगों को ये बाघ मार चुका है। लोगों का ये कहना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाके में ये बाघ काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। 5 से 7 बाघ जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। न केवल ये रिखणीखाल या धुमाकोट, ये जहाँ जहाँ नेशनल पार्क हैं वहाँ ये समस्या बनी रहती है। और कभी भी सरकारों द्वारा या नेशनल पार्क के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। और रामनगर से लेके रिखणीखाल या कभी कभी राजा जी नेशनल पार्क से हरिद्वार के लगे इलाके में भी लोगों को बाघ की दहशत का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में एक पॉलिसी बननी जरूरी है कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए, क्योंकि जहां बाघों का संरक्षण आवश्यक है वहीं इंसान की जान भी कीमती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है बाघ से। वो इसलिए कि बाघ के लिए आपने जो क्षेत्र बनाया है वो अगर वहाँ से बाहर निकल के आ रहा है और अ, इंसान के गांव कस्बों में घुस रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पार्क प्रशासन की है। वो चाहे दीवारें लगाए या जाली लगाए या कुछ भी ऐसा करे कि जिससे वो सीमा से बाहर ना निकले, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है। और हैरानी ये भी है कि लगातार दो अ, हमारे भाइयों के बाघ के हमले का शिकार और बेहद दुर्दांत तरीके से मारे जाने के बावजूद न तो वन मंत्री का कोई बयान इस बारे में आता है और न मुख्यमंत्री का कोई बयान इसके बारे में आता है, जिससे ये लगता है कि हम लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो जिंदा हैं, मर गए हैं या किन हालातों में हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि पहाड़ों के जो विधायक हैं वो भी इस मामले में चुप हैं। ये बड़ा हैरानी भरा है कि क्या पहाड़ में जो लोग रहते हैं वो केवल वोट देने के लिए हैं और वोट लेने के लिए ही गांवों में लोग जाएंगे। विधायक जो हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जो अब बन चुके हैं, क्या ये लोग जब वोट लेना होगा तभी गांवों में जाएंगे? अदरवाइज जब इस तरह की घटनाएं ग्रामीणों के साथ होंगी वो बिल्कुल खामोश बैठे रहेंगे और सांत्वना तक व्यक्त नहीं करेंगे। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मैं सभी लोगों से जो हमारे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये जो बाघों का और गुलदारों का जो खतरा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और संज्ञान इसका बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। और अगर सरकार द्वारा इन हमलों का संज्ञान नहीं लिया गया तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग जो बचे खुचे लोग पहाड़ों में रह गए हैं वो भी पहाड़ों को छोड़कर चले जाएंगे। और शायद सरकार भी यही चाहती है। सरकार ये चाहती है कि पहाड़ बिल्कुल खाली हो जाएं और यहाँ से लोग प्लेन में चले जाएं और फिर उन्हें पहाड़ों के विकास की ओर सोचना ही न पड़े। तो शायद यही नियति है उत्तराखंड की, इस पहाड़ी प्रदेश की, कि जिस कल्पना को लेकर ये प्रदेश बनाया गया, आज उसके जो नीति निर्धारक हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उसके विकास के लिए, उनकी सोच इस तरह हो गई है कि वो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में जनता अपने अपने स्तर से इस आवाज़ को उठाए और ये अंधे बहरे, मैं अंधे बहरे ही कहूँगा, जो अंधे बहरे जो हमारे राजनेता हो गए हैं,
चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो मुख्यमंत्री है, उनके कान और आंखें जो हैं बंद, वो खुल सके। जय उत्तराखंड।